Up next, we have come to the most important part of this program. इस प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण जो घड़ी में हम आ पहुंचे हैं, That is to listen to the Word of God. वचन सुनना। But before that, I request all the participants to please open your video. इससे पहले मैं सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चाहता हूँ कि आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। And then please, I want you to open your heart with the video, and I request everyone to listen well the Word of God. और इसके बाद अपने मन को खोल के आप अच्छी तरह से वचन को सुनिए। So to listen to the Word of God, we have our Reverend James Paul, who is the chairman of Indian Christian Leaders Fellowship. तो इस वचन सुनने के लिए हमारे साथ रेवरेंड जेम्स पॉल है, जो क्रिश्चियन लीडरशिप के वो चेयरमैन है। So let's all put our hands together and invite Reverend James Paul for the precious Word of God. ये हम वचन सुनेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं हम कीमती वचन सुनने के लिए। Good morning, everybody. सभी को जय मसीह की। Really, it's very nice to see you through the Zoom chatting. और ये बहुत ही अच्छा अवसर है और आप सबों को जूम के माध्यम से मिलने की। Personally, I cannot greet you all the respectful pastors who are attending in this conference. यहाँ सभी आदरणीय पाशवानों को मैं व्यक्तिगत रूप से आपको ग्रीटिंग नहीं कर सकता। They have given me for 1 hour. और मुझे उन्होंने 1 घंटा दिए हैं। So within 1 hour, I must finish my sermon to you. और 1 घंटा के अंदर मेरा सरमन को पूरा करना है। So now then telling other things, I'm going to read the Word of God. अभी अन्य कोई बात को जाने से पहले हम वचन को पढ़ेंगे। Today Bible 2 Samuel chapter 9 verse 1 to 8. आज दूसरा सामुएल का 9 अध्याय 1 से 8 वचन तक पढ़ेंगे। So into Hindi directly, translator will read instead of me. हिंदी में सीधा पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 9 अध्याय का 1 से 8 तक। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातन के कारण प्रीति दिखाऊं? साउल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास बुलाया गया और जब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तो उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है। राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वो तो लोदोबार नगर में अमीएल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदोबार से अमीएल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जब मपीबेसेत जो योनातन का पुत्र और साउल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिर के दंडवत किया। दाऊद ने कहा, हे मपीबेसेत। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातन के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन क्या कर। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। When I read the Word of God, I was really surprised. तो मैं जब ये परमेश्वर का वचन को पढ़ता तो बहुत आश्चर्य हो गया। Wherever I read the Word of God, I can find there is a division. जब भी मैं परमेश्वर का वचन को पढ़ता हूँ वहाँ आविष्कार कर पाता हूँ कि वहाँ विभाजन है। In a short time, I don't think I'm able to demonstrate all the difference of two different characters written in the Bible. और एक कम समय में बाइबल में जो दो भिन्न चरित्र के बारे में सारे वर्णन हैं उनको सारे को वर्णन कर पाऊंगा ऐसा नहीं लगता है। Simply, I show the examples. Then Genesis chapter 3, verse 7, there is a covering made out of the fig leaves. लेकिन अगर सरल रूप से बात करेंगे तो उत्पत्ति 3 अध्याय में वहाँ 2 प्रकार के वस्त्र हैं और अंजीर के पत्तों से बना हुआ वस्त्र है। After eating good and evil fruit, God prohibited. From that time on, they started to cover themselves, putting the fig leaves together. जब परमेश्वर
उनको आदम हवा भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद उनको जब जीवनदायक पेड़ का खाने से उनको मना किया, उन समय से ये लोग अंजीर का पत्ते का वस्त्र बनाने लगे। After eating good and evil fruit, the first realization that came to them was the knowledge of their nakedness. और भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद जो पहला एहसास उनको हुआ, जो पहला समझ है कि वो उनका नंगापन के बारे में वो जान पाए। So from that time on, Adam and Eve, they started to think, we are very shameful because we are naked. उस समय से आदम और हवा ये सोचने लगे कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि हम नंगे हैं। It was an unexpected change of their heart. और ये उनका बदलाव का एक बहुत बड़ा मतलब आशा किया हुआ नहीं था, ऐसा परिवर्तन है ये। Before eating good and evil fruit, it's not that they were not naked. भले बुरे ज्ञान का फल खाने से पहले वो भी नंगे थे। Even though they were naked, but they were not ashamed. वो नंगे थे फिर भी वो लज्जाते नहीं थे। It is written, chapter 2 of Genesis, verse 25. ये उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 25 वचन में हमें मिलता है। But after eating good and evil fruit, it's not that their nakedness is changed, but the heart to see the nakedness was changed. भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद उनका नंगापन बदल गया, ऐसा नहीं है। वो जो मन है उसको देखने का, वो मन बदल गया। With a different heart, when they saw their nakedness, they felt very shameful. और जब ये भिन्न मन के द्वारा अपना नंगापन को वो देखे तो वो बहुत लज्जित अनुभव किए। When they didn't commit sin, even though they were naked, but they never felt anything shameful. तो जब वो पाप नहीं किए थे भी, उस समय वो नंगे होकर भी उनको लज्जा अनुभव नहीं हो रहा था। It shows that it was not the sense of God, but the sense of Satan. और ये बात दिखाती है कि ये मनुष्य की चेतना है, ये परमेश्वर का चेतना से वो जाने, ऐसा नहीं है। So Bible shows exactly, after eating good and evil fruit, man started to be deceived by the sense of Satan. और बाइबल स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भले बुरे का ज्ञान का फल खाने के बाद ये लोग शैतान की चेतना के द्वारा बर्बाद हो गए। Actually, it was not that they had to cover themselves. Actually, they are the people who were dead by eating good and evil fruit. और ऐसी बात नहीं है कि ये लोग अपने नंगापन को ढांपने की जरूरत है, बल्कि भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद ये लोग मर चुके हैं। Instead of covering themselves, they were the people who had to receive the life from God because they lost the life. वो अपने आप को ढांपने के बजाय उसके बदले वो परमेश्वर का जीवन को पाने की जरूरत है, क्योंकि वो फल खा के मर चुके हैं। Even though God said to them, do not eat good and evil fruit, in the day you eat of it, you shall surely die. यद्यपि यहोवा ने कहा था कि तू ये भले बुरे ज्ञान का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। But they came to eat. परंतु वो उसी फल को खाए। That means they violate the commandment of the Lord. यानी कि ये लोग परमेश्वर का आज्ञा को अमान्य किए। What's the matter? तो क्या कारण है? There was a time actually they violated the word of God. तो ये एक समय था जब वो परमेश्वर का वचन को वो अमान्य किए हैं। Between Eve and the serpent, after their conversation, it started to happen. और ये सांप और हवा की जो बातचीत शुरू हुआ, उसके बाद से ऐसा घटना हुई है। While they were conversing, actually deception of Satan entered the heart of Eve. और जैसे इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुआ तो शैतान का बहकावा हवा के दिल में प्रवेश किया। From that time on, Eve started to be controlled by the deception of Satan. उसी समय से हवा शैतान की बहकावा के द्वारा नियंत्रित हुआ है। To the end, as she confessed, being deceived by the serpent, she came to eat good and evil fruit. और शैतान का इस बहकाव में आकर हवा वो भले और बुरे ज्ञान का फल को खा गए। According to the word of God given to them first time to Adam, she was a woman, already she was dead. आदम को पहली बार परमेश्वर जिस प्रकार वचन दिए थे, उस वचन के मुताबिक हवा एक औरत है जो मर चुकी है। How we know she was dead? She looked alive. That's why she was able to give another fruit to Adam. तो हम कैसे जानते हैं कि वो जिंदा है? वो तो दिखती है कि वो, मतलब कैसे जानते हैं कि वो मर गया है? वो तो दिखती है जिंदा है। जिंदा है इसलिए तो फल आदम को देने गई थी।
when she ate good and evil fruit, only we can find whether she was alive or dead in the Word of God. तो वो जब अपने पति को फल देने जा रही है, उस समय हम वचन के द्वारा केवल जान पाएंगे कि ये जिंदा है या मरी हुई है। But in the Word of God, she was a dead woman because she ate good and evil fruit. परमेश्वर का वचन में तो ये औरत मरी हुई है क्योंकि उन्होंने भले और बुरे ज्ञान का फल को खा चुकी है। But she would not actually have felt like this. लेकिन उसको ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ होगा, Because already Satan entered the heart of Eve when she died by eating good and evil fruit. क्योंकि जब वो भले बुरे का ज्ञान को फल खाई, उस समय शैतान उसके मन में प्रवेश कर चुका है। Definitely in the thinking when she handed over one more fruit to Adam. फिर उसके बाद वो अपना पति को, आदम को एक और फल देने को गई। She would think it is hatred? No, not at all. Because she loved Adam, she was able to give it to Adam. आपको क्या लगता है, वो औरत उस समय सोचेगी क्या ये मैं नफरत करती हूँ? वो तो सोचती है कि मैं अपने पति को प्यार करती हूँ इसलिए फल देने जा रही हूँ। Then can you think, was it true love? आप सोच पा रहे हैं क्या ये सच्चा प्यार है बोल के? Yes, among us this morning, nobody can think when Eve gave good and evil fruit to Adam, it is love. और हमारे में से यहाँ तो कोई ऐसा नहीं सोचता होगा कि जब हवा आदम को ये फल देने गई तो ये सच्चा प्यार था करके। But can you imagine thinking actually Eve gave it to Adam by killing, for killing? लेकिन हवा जब अपने पति को फल देने गई, उसको मारने के लिए दी थी क्या, ऐसा सोचेंगे? Now because she wanted to kill him, only because she loved him. That's why she was not able to only eat that fruit alone. सिर्फ उसको मारने के लिए वो दे रही थी ऐसा नहीं, वो अगर ऐसा होता तो नहीं, उसको प्यार करती थी इसीलिए वो फल देने जा रही है। It's not that she plucked the fruit first and gave it to Adam first. ऐसा नहीं है कि वो फल को तोड़ के पहले आदम को दी थी, She ate it first by plucking it. पहले वो फल को तोड़ के खुद खाई। After that, she lost the sense of God because Oh. she died. उसके बाद वो मर चुकी है बोल के परमेश्वर का चितौना को सब खो गई। Even giving actually poison, fruit of the poison to Adam, she never thought, I'm killing him. और वो जो जहर का वो फल है उसको वो आदम को देकर भी वो कभी नहीं सोच रही है कि मैं आदम को मार रही हूँ। She didn't sense whether she died or not. और वो तो खुद एहसास कभी नहीं कर पाई कि वो मर गई है कि नहीं। She never sensed whether she was killing Adam or not by giving this fruit. और वो कभी ये एहसास भी नहीं कर पा रही थी कि वो आदम को ये फल देकर वो मार रही है कि नहीं। You know why? Already the whole world was totally changed from the world of God to the world of Satan. क्यों जानते हैं? क्योंकि उसका दुनिया बदल चुका है, परमेश्वर का दुनिया से शैतान का दुनिया में बदल चुका है। That's why she was controlled by the Lord no more. इसलिए वो परमेश्वर के द्वारा और नियंत्रित नहीं है। When she heard the voice of Satan, she became a slave of Satan already. जब वो शैतान का आवाज सुन ली तो वो शैतान का दास बन गई। There were the people who died according to the word of God because they ate good and evil fruit. हाँ, ये लोग हैं जो परमेश्वर का वचन के द्वारा मर चुके हैं क्योंकि वो भले बुरे ज्ञान फल खाए। Here it is necessary for us to remember what God said. तो यहाँ समझना एक बात जरूरी है कि प्रभु ने क्या कहा था। In the day of you eat the fruit of the knowledge of good and evil tree. जिस दिन तू इस भले बुरे ज्ञान का तू फल खाएगा, You will surely die. उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। That means you will definitely die. इसका मतलब तू निश्चित रूप से मर जाएगा। God said likewise. परमेश्वर ने ऐसा कहा था, Right? है कि नहीं? Yes. Satan never said to Eve, you eat good and evil fruit. You eat good and evil fruit like this. शैतान कभी भी हवा को ऐसा नहीं बोला कि तू भले बुरे ज्ञान का फल खा, तू भले बुरे ज्ञान का फल खा। Satan gave her a desire actually to look at it very beautifully. लेकिन शैतान उसके मन में लालसा को उपजाया कि ये फल उसको सुंदर दिखे। Only she said, in the day you eat of it, you shall not surely die. No, not at all. You will not die.
तो उन्होंने ऐसा सिखाया कि नहीं नहीं, ये फल खाने से तू कभी ना मरेगी, कभी तू नहीं मरेगी। After that, in the day you eat of it, what will happen to you? Do you know? फिर क्या बताया, जिस दिन ये फल खाएगी तो क्या होगा जानती है? Your eyes will be open. You will be like God, knowing good and evil. तेरे आंखें खोल जाएंगे और तू परमेश्वर के जैसा बन जाएगी, भले बुरे ज्ञान पाएगी। That's why God said, "You shall not eat that fruit like this." इसलिए यहोवा ने कहा था कि इसी फल को तू कभी ना खाना। Oh, that time Eve started to think according to the actually deception of Satan. उस समय हवा सोचने लगी शैतान जैसा बहकाया था उसी प्रकार। Acha, acha. That's why. Oh, now I understand. अच्छा अच्छा, इसीलिए मैं अभी समझ गया। Yeah, when the people come and cheat the people, they explain so nicely. जो लोग बहकाने वाले आते हैं ना, वो अच्छे से वर्णन करते हैं। You know, actually, this freezer lasts long, even though it is a very good freezer. But you know, it is a from new company. That's why brand name is not there. Only that's why cheap, but very good, not different. Nothing is different. Very good item actually. जानते हैं ये फ्रीजर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है बहुत लंबा समय, और ये बड़ा कंपनी नहीं है इसलिए ब्रांड नाम नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। Your door also very beautiful. You see inside the cold one, very cold, na? देखो देखो दरवाजा भी बहुत अच्छा है, अंदर देखो ठंडा है कि नहीं, ठंडा है, बहुत अच्छा है। You know, freezer, what's the function of a freezer? To make cold things cold only. That's why we purchase the refrigerator. हाँ, सब सामान को फ्रीजर में हम रखेंगे तो उसको ठंडा करना चाहिए, इसलिए तो हम फ्रीजर खरीदते हैं। Actually, people, they don't know. That's why when they buy actually refrigerator, only from the good company like Samsung they buy. From LG like this, paying more money. लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए फ्रीजर को सैमसंग या एलजी कंपनी से ही बस ज्यादा पैसा देकर खरीदते हैं। हाँ हाँ हाँ, They don't know. They are paying actually. They are advertisement fee. और ये लोग नहीं जानते हैं, उनको उनका एडवर्टाइजमेंट पैसा को ज्यादा देते हैं। But this is a new company. लेकिन ये नया कंपनी है। That's why you know they don't have capital to advertise like Samsung. हाँ, उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है वो सैमसंग के जैसे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। That's why saving then money for advertisement only. They are using all the production money for the only consumer. इसीलिए वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा खर्चा ना करके उसको कंज्यूमर लोगों के लिए ये सामान बनाने में अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, That's why only wise people can buy like this only. इसलिए बुद्धिमान लोग केवल इसको ही खरीदेंगे। Then what do you think like that? ऐसे सुनेंगे तो आप क्या सोचते हैं? Now I understand. अभी मैं समझ गया। Actually, refrigerator is like that only to make food cold. That's all. हाँ, रेफ्रिजरेटर ऐसा ही होता है, सामान को ठंडा रखने के लिए, खाना को ठंडा रखने के लिए। After 1 month, it is out of order. 1 महीना गुजर जाने के बाद वो बिगड़ गया, right? But there is no good after service. उसके बाद आफ्टर सर्विस में और कोई अच्छा सेवकाई नहीं है उनका। Because we don't know what is the development of science. क्योंकि हम विज्ञान का क्या उन्नति है हम नहीं जानते हैं, Easily we can be deceived by the people like that. इसलिए हम लोगों के द्वारा आसान रूप से बहकाए जा सकते हैं। But you know, really brand company, they have the warranty. Yeah, okay. लेकिन ब्रांड कंपनी में क्या होता है, उनका वारंटी भी रहता है। Yes, they have a full guarantee also. और उनका पूरा गारंटी भी रहता है। That's why you know afterwards something happened, they can exchange also. अगर बाद में कुछ हो भी गया तो वो मतलब नया बदल देंगे। That means easily by understanding we can be persuaded. इसलिए हम आसानी रूप से उसको समझकर ऐसा बहकाया जा सकते हैं। While you hearing the word of Satan, she started to doubt the word of God. तो शैतान का आवाज को सुनकर हवा भी परमेश्वर का वचन को संदेह करने लगी। Positively, the prohibited tree started to be seen to her eyes very beautiful and very pleasant and desirable. इसलिए प्रभु ने जो मना किए थे वो फल उसको बहुत सुंदर, खाने
उसके लिए चाहने योग्य और उसको बहुत लोभनीय लगने लगा। According to the word of God, if she was able to see it, then it was the tree of death. यदि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल देखती तो ये पेड़ तो मृत्यु का पेड़ है। Yes, according to what word you have in your heart, actually the tree can be seen to your eyes very differently. तो आपके दिल में कौन सा दुनिया है, क्या वचन है, उसके अनुसार ये पेड़ आपको अलग दिखेगा। So that's why there is a thinking God gives us, and there is a thinking Satan gives us. इसलिए वहाँ एक सोच है जिसको शैतान हमारे दिल में देता है, एक सोच है जो परमेश्वर हमारे दिल में देते हैं। So when we are fallen into the thinking Satan gave you, yes, you cannot understand the word of God. जब आप शैतान के दिए हुए सोच में पड़ गए हैं तो आप परमेश्वर का दिए हुए दुनिया को आप समझ ही नहीं पाएंगे। Yeah, that's why after eating good and evil fruit, yes, how she had to know whether she died or alive. तो भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद वो कैसे जानना चाहिए था वो जिंदा है कि मरी हुई है बोल के? According to the word of God. परमेश्वर का वचन के द्वारा। But fleshly, when she saw her, actually nothing wrong happened to her. लेकिन शारीरिक रूप से जब वो अपने आप को देखते हैं तो ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं लग रहा है उनको। But she didn't know her heart was totally changed, not like before. लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका मन पहले से अभी बहुत रूप से बदल गई है। When she was naked in Genesis chapter 2, she was not ashamed of anything. उत्पत्ति 2 अध्याय में वो नंगा होकर भी वो कभी शर्मिंदा नहीं थी। Only after eating good and evil fruit, they felt very shameful to their nakedness. लेकिन भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद वो लोग लज्जित हो रहे हैं अपने नंगाईपन के कारण। I want to ask you all the pastors. इसलिए मैं सारे पासवानों से मैं पूछना चाहता हूँ, In the word of God, what's the fact? परमेश्वर का वचन में सच्चाई क्या है? The nakedness was the problem, or their problem of the death was the problem? उनका समस्या क्या नंगापन था या वो मरे हुए हैं ये समस्या था? Were they naked newly, or they died? वो अभी अभी मर गए हैं या अभी अभी नंगे हो गए हैं या वो मर गए हैं? They are the dead people. ये लोग मरे हुए लोग हैं। Whether they looked like that or not, regardless of their realization, according to the word of God, because they ate good and evil fruit, they are the people who died already. तो भले ही उनको जिंदा है ऐसा लगे या ना लगे, परमेश्वर का वचन के अनुसार ये लोग मर चुके हैं। Right? सही है ना? If they would know they died, then they didn't need to do anything for their soul. यदि वो अगर वो जान जाते हैं कि वो मर चुके हैं तो उनका आत्मा के लिए उनको कुछ करने को बाकी नहीं रहा है। By covering themselves with fig leaves, they wanted to solve this problem. और अंजीर पत्ते का जोड़ कर उसके द्वारा वस्त्र बनाकर इस समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। Yes. After that, if you see verse 21. लेकिन उसके बाद अगर 21 पद अगर आप देखेंगे, Yeah, there is another garment too. God made. There is a tunic of skin. वहाँ एक और प्रकार की वस्त्र है जिसको चमड़े के वस्त्र से बनाया गया है। So God clothed Adam and Eve with the tunics of skin. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी को लिए चमड़े का अंगरखे बनाकर पहना दिया। So in Genesis chapter 3, there are two different garments. इसलिए उत्पत्ति 3 अध्याय में 2 प्रकार के वस्त्र हैं। After Adam and Eve, they were fallen into the sin. आदम और हवा पाप में पड़ने के बाद, Yes, as you read, they died by eating of good and evil fruit. अभी आप जैसे पढ़े कि वो भले बुरे ज्ञान का फल खाकर मर गए हैं। But after that, they themselves try to save themselves. परंतु उसके बाद वो अपने आप को उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। By covering themselves with a lot of fig leaves like this every day. वो प्रतिदिन अपने आप को अनेक अंजीर पत्तों के द्वारा ढाप कर उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। No matter how hard they try to cover themselves with the fig leaves in the heat of the sunshine, all dry them. After that, crush it into the powder. चाहे वो जितना भी अपने आप को वो ढांपने की कोशिश करें अंजीर के पत्तों से, पर सूरज की रोशनी आने में ये सब सूख जाएगा और सब ये वस्त्र टूट जाएगा। Because of the sunshine and dried,
That's why, no matter how, hard they try to cover, it was of no use. ये सूरज की रोशनी के कारण जब वो सूख जाता है, टूट जाता है, तो इसलिए चाहे जितना भी वो परिश्रम करे, ये व्यर्थ है। So every day they had to practice the same thing only. इसलिए उनको प्रतिदिन समान काम को अभ्यास करना होता था। Hello, pastors. If I'm going to confess about my previous life, हेलो पासवानों, मैं अगर मेरा पुराना जीवन को अगर स्वीकार करूं तो yes, when I was one of the Methodist church, मैं एक मेथोडिस्ट चर्च के में जाने वाला था। at that time, every day, I went to the actually church to pray to the Lord. उस समय प्रतिदिन मैं चर्च में जाता था प्रेयर करने के लिए, To the end, I became a deacon of the church. और चर्च में मैं डिकन बनाया गया। Yes, every day for 3 hours, I had the time to pray. और प्रतिदिन 3 घंटा मैं दुआ करता था। And also, I led, young students to by teaching the Bible. और मैं जवानों को और छोटे बच्चों को मैं बाइबल सिखा के अगुवाई करता था। That time I used to be a middle school teacher, government school teacher. उस समय मैं सरकारी मिडिल स्कूल का टीचर था। But when I went to the school early in the morning, लेकिन भोर जब मैं सुबह को स्कूल जाता, there was a very beautiful woman music teacher. वहाँ एक औरत जो संगीत शिक्षक थी, She was very kind to me all the time. और वो मेरे लिए प्रति बहुत दयालु थी। Of course, that time I was a married person, keeping one actually little boy. और उस निश्चित रूप से मैं शादीशुदा था और मेरा एक लड़का था। But I should not do. But just she brought a cup of coffee all the time. लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु वो म्यूजिक टीचर का एक कप में कॉफी लेकर आती थी हर बार। And then looking at me, she winked like that. Hello, pastor, not pastor, teacher, like this. और वो मेरे तरफ देखकर हेलो टीचर ऐसा बोल के आंख मारेगी। No, I don't know. She loved me or not. मुझे मालूम नहीं वो मुझे प्यार करती थी क्या, But naturally, I was feeling something actually very attractive to her. लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ तो मेरे दिल में उसके प्रति चाहत होता था। No, it's not that I tried actually to feel like that. ऐसा नहीं, So my try naturally, something came out like that. ऐसा नहीं कि मैं ऐसा अनुभव करूंगा करके सोच के अनुभव कर रहा था, लेकिन स्वाभाविक रूप से दिल से ऐसा निकलता रहा। Of course, I didn't commit adultery. ऐसा मत सोचिए मैं उसके साथ व्यभिचार नहीं किया हूँ। But when I read the Bible, Matthew chapter 5, verse 27 and 28. लेकिन मत्ती 5 अध्याय का 27 और 28 जब मैं बाइबल को पढ़ा, Yes, according to my behavior, okay, no problem. अगर मेरे व्यवहार के अनुसार देखेंगे तो कोई समस्या नहीं। But it is written, even when you look at the woman with a lustful heart, in your heart already you have committed adultery. लेकिन वहां पे लिखा है कि यदि तुम किसी के प्रति कामना की दृष्टि से दृष्टि डालते हो तो तुम उसे मन ही मन व्यभिचार कर चुके हो। It is God who doesn't look at man with outward appearance like man actually who look at behavior. और ये मनुष्य नहीं है जो मनुष्य की तरह देखेंगे लोगों का बाहरी व्यवहार के अनुसार। Before the Lord actually, I couldn't hide my heart. और परमेश्वर के सामने मेरा मन को मैं छिपा नहीं पाया। That's why I cried a lot all the time. Actually, hello God, I'm sorry. Today also I felt like that. Please remove this kind of satanic heart. इसलिए मैं प्रभु के सामने पूरा रो रो के प्रार्थना करूंगा, हे परमेश्वर, आज भी मैं ऐसा बहकाया गया, मेरे दिल में शैतान का मन को तू निकाल दीजिए। You know about my heart. But even though I pray to you every day like this, but I don't know, all of a sudden, I forget all things. I start to feel something from that woman only. हे प्रभु, आप मेरे मन को अच्छे से जानते हैं, भले ही मैं आपको प्रार्थना करता हूँ और इस प्रकार मन से बचना चाहता हूँ, लेकिन कभी निकल नहीं पाता हूँ। उस औरत के प्रति कुछ तो अनुभव होता है। Actually, for 3 years I prayed to the Lord like this. 3 साल तक ऐसा प्रभु को प्रार्थना किया मैं, But there was no change. वहाँ कोई बदलाव नहीं आया। I just, failed in trying to cover myself with my prayer. और मेरे प्रार्थना के द्वारा अपने आप को छिपाने के ढांपने में मैं असफल रहा। To the end, I became
very sick and tired of myself and my prayer. अंत तक मेरा प्रार्थना और मेरे बारे में मैं पूरा निराश और बहुत थक गया। It came to pass for a long time. और इस प्रकार लंबा समय गुजर गया। To the end, God taught me about this. उसके बारे में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। What cleanses my sin? क्या मेरा पाप को धोएगा? My tear, my crying, my prayer, or the blood of Jesus Christ? मेरा रोना, मेरा प्रार्थना या मेरा जो मन या मेरा काम नहीं, यीशु मसीह का लहू धोता है। No matter how hard I cry, no matter how hard I try to live sincere with my behavior, my sin was not cleansed at all. मैं चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करूं, मेरा विश्वस्त काम इस द्वारा मेरा पाप कभी धोया नहीं जा सकता। God taught me from the word of God, Hebrews chapter 9 verse 22, without shedding of blood there is no remission of sin. और परमेश्वर ने मुझे सिखाया इब्रानी 9 अध्याय का 22 वचन के द्वारा कि लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। It's a sin that can be cleansed only by the blood of Jesus. हाँ, ये पाप है जो केवल यीशु मसीह का लहू के द्वारा धोया जाता है। Sin can be cleansed, by anything except the blood of Jesus Christ. और यीशु मसीह के लहू के सिवा और किसी और से पाप धोया नहीं जा सकता। To the end I came to know, no matter how I try not to commit sin, it was of no use. अंत तक मैं तो ये जान पाया कि मैं पापों को धोने के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करूं, ये सब व्यर्थ है। It's not that I can go to heaven by not committing any sin. ऐसी बात नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं बिना कोई पाप किए। Only by receiving the forgiveness of sin by the blood of Jesus Christ only I am able to go to heaven. केवल यीशु मसीह का पापों की क्षमा को पाकर मसीह के लहू के द्वारा केवल मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। From that time on, actually, I could be free from making this fig leaves covering. उसी समय से मेरे दिल में जो अंजीर का पत्ते का ढांपने की जो कोशिश कर रहा था, उसी से मैं स्वतंत्र हो गया। But in Genesis chapter 3, verse 7 and verse 21, there are two different garments. लेकिन उत्पत्ति 3 अध्याय का 7 में और 21 वचन में दो भिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। One is fig leaves covering, the other is tunics of skin. एक अंजीर के पत्तों की अंगरखा है और एक चमड़े की अंगरखा है। One is a garment men made for themselves, but it was of no use. एक वस्त्र है जिसको इंसान अपने लिए बनाया था, जो व्यर्थ है। But there is another garment made for man. लेकिन एक और वस्त्र है जिसे यहोवा ने मनुष्य के लिए बनाया। One is the work of man, the other is the work of God. एक मनुष्य का काम है और दूसरा यहोवा का काम है। When man was perfected by the garment God made, they were covered properly. तो जब इंसान को परमेश्वर ढांप दिया अपने वस्त्रों से, तब इंसान सिद्ध बन गया। When God covers the sin of a man, sin can be covered like this. अच्छा, परमेश्वर जब इंसान को ढांप देता है तो इंसान का पाप भी इसी प्रकार ढांपा जाता है। No matter how hard man try, actually, by the work of man, is not a sin that can be cleansed at all. मनुष्य चाहे जितना भी कोशिश क्यों ना करे, मनुष्य के अपने कामों से वो कभी साफ नहीं किया जा सकता। Romans chapter 4, verse 7 and 8. रोमियो 4 अध्याय का 7 और 8 वचन में Bible said like this: Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. तो बाइबल कहता है कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। Blessed is the man to whom the Lord shall impute sin. फिर धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। There is a work of man to try to cover sin, and there is a grace of God that can cover sins of man perfectly. तो वहाँ मनुष्य का काम है जो अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रहा है, परंतु परमेश्वर का काम है जो इंसान का सिद्ध रूप से ढांप देता है। It shows man's sin should not be covered by the work of man. और यह दिखता है कि मनुष्य का पाप मनुष्य का कामों के द्वारा कभी ढांपा नहीं जा सकता। Only except any work of human beings, the sin of man should be covered only by the grace of God. मतलब कि परमेश्वर का अनुग्रह से केवल
इंसान का सारे पाप सिद्ध रूप से ढांपा जाना चाहिए। Afterwards, there was a great change to Adam and Eve. उसके बाद आदम और हवा के प्रति एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। After what? क्या हुआ? After they were clothed with the tunics of skin made by God. बाद में वो परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उस चमड़े का अंगरखे से वो ढांपे गए। From that time on, they didn't need to make their own coverings. They did every day repeatedly. उसके बाद अपने कर्मों से जो अंगरखे वो प्रतिदिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो करने की और अभी आवश्यकता नहीं है। When God clothed with the tunics of skin, from that time on, actually, from the heart of Adam and Eve, that fig leaves coverings were totally gone away. जैसे ही परमेश्वर अपने सिद्ध चमड़े का अंगरखे के द्वारा उनको ढांप दिया, तो मनुष्य का मन से, आदम का मन से वो चमड़े अंजीर का जो अंगरखा बना रहे थे, ये परिश्रम चला गया। Amen, pastors. आमेन पासवानों। And then I don't know whether you say amen or not. हाँ, मुझे मालूम नहीं है आप आमेन बोल रहे हैं कि नहीं है। Like this only, you show me like that. Like this, okay. आप ऐसा कर सकते हैं। आमेन। धन्यवाद, धन्यवाद. हाँ, Now धन्यवाद, we are धन्यवाद। communicated, okay. हाँ, अभी हम बातचीत कर पा रहे हैं। Yes, we are the pastors actually. We should have the very clear word of God, right? हम पासवान हैं, तो हमारे पास भी बहुत स्पष्ट परमेश्वर का वचन रहने की आवश्यकता है। Also, if we don't know, we cannot teach them rightly. हाँ, हम नहीं जानने से हम दूसरों को भी सही रूप से नहीं सिखा सकते हैं। We should not become a pastor who mislead the actually people to the hell. हम ऐसे पास्टर नहीं बनना चाहिए जो लोगों को गलत रूप से नर्क ले जा रहा है। In our lifetime only we devote all our life. Why actually purposely we must lead the people to the hell? हमारा पूरा जीवन भर हम उत्सर्ग किए हैं सुसमाचार के लिए, तो क्यों हम लोगों को ऐसा अज्ञानता से नर्क लेंगे? Leading the people rightly, exactly to the heaven. हम लोग हैं जो सटीक रूप से लोगों को स्वर्ग की मार्ग दिखाएंगे। In heaven only we should receive a lot of crown only. ताकि हम स्वर्ग में अनेक पुरस्कार के मुकुट को पाएं। You right? ठीक है। To lead the people rightly, we must be a right leader as a pastor. और लोगों को सटीक रूप से अगुवाई करने के लिए हम भी सटीक पास्टर होने की जरूरत है। You right? Only for name's sake, we should not be a pastor. सिर्फ नाम के कारण हम पास्टर होने जरूरत नहीं है। Yes, eternally also, we should be actually just thanked by our brothers and sisters who come together in heaven. और हमारे भाई बहन जो हमारे साथ स्वर्ग आएंगे, उनके द्वारा भी अनंत काल के लिए हमें वो धन्यवाद देंगे। Even by one person also we should not be blamed. हम एक व्यक्ति के द्वारा भी निंदित नहीं होना चाहिए। Now you think about this. When they were clothed with the tunics, God clothed from that time on. They didn't need to make any their own such a valueless fig leaves covering. जब परमेश्वर के अंगरखा के द्वारा ये लोग ढांपे गए, उसके बाद अपने मूल्यहीन जो वस्त्र को बना के वो ढांपने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा करने की और आवश्यकता नहीं पड़ी। In this way, in the Bible, there are two righteousness. इसी प्रकार वहाँ दो प्रकार के धार्मिकताएं हैं। What are two different righteousnesses? तो ये दो प्रकार की धार्मिकताएं क्या क्या है? One is the righteousness of man, the other is the righteousness of God. एक है मनुष्य की धार्मिकता और दूसरा यहोवा परमेश्वर की धार्मिकता। The more you have your own righteousness, you cannot help but go against God's righteousness. आप जितने अधिक अपना धार्मिकता को रखते हैं, आप उतना ही अधिक परमेश्वर के धार्मिकता के विरुद्ध आप जाएंगे। Who can receive the righteousness of God with free of cost? कौन परमेश्वर का धार्मिकता को सेंत में बिना मूल्य पाता है? When you have no your own righteousness. जब आपके पास आपका कुछ भी धार्मिकता नहीं हो, तब पाएंगे। Yes, when you find nothing is good. और जब आप आविष्कार करेंगे कुछ भी आप में उत्तमता नहीं है। So if you read the word of God, Romans chapter 7.
इसलिए जब आप रोमियो 7 अध्याय को अध्ययन करते हैं, Paul found what is there in his flesh. पौलुस ने आविष्कार किया उसके शरीर में क्या है. Bible said, verse 18. बाइबल में लिखा है 18 वचन में, Romans chapter 7, verse 18. For I know that is in me, that is in my flesh, nothing good dwells. पौलुस कहते हैं 18 वचन में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती. Amen. आमेन. Paul found in him there is nothing good. I am nothing good at all. पौलुस ने आविष्कार किया कि मुझ में कोई अच्छा ही नहीं है, मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूं. I also found this. No matter how I tried to pray to the Lord, when I went to the school, after looking at that beautiful woman, naturally in my heart, dung dang dung dang dung dang dung, dung dang dung dang dung dang dung. मैंने भी इसको आविष्कार किया कि मैं चाहे जितना भी प्रार्थना क्यों ना करूं, लेकिन जब वो स्कूल जाता और वो सुंदर टीचर को देखता, मेरे दिल में स्वाभाविक रूप से दूंग दांग दूंग दांग दूंग दांग दूंग हो गया. Your heart beating like that. Kung 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 taradakta kung ta kung ta kung taradakta kung ta. You should not do. You should not do. I said to myself, 이도 좋은데였어. Again, kung taradakta kung taradakta kung taradakta. You should not do. It is not good. This is not, another woman. क्योंकि उस समय मेरे दिल का धड़कन ऐसा हो रहा था, धूम धाम धूम धाम धूम धाम धूम. अच्छा, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वो धड़कन तेज हो रही थी, धूम धाम धूम धाम धूम धाम धूम. I wanted to be good. That's why it's not that I could be good. मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं अच्छा बन गया. In me, nothing good dwells like that. मुझ में कोई अच्छा ही नहीं है. Amen. आमेन. Yes. We taught to the people, don't love money. Don't love money. It is a corruptible heart. हम लोगों को सिखाया है कि तुम पैसा का लोभ मत रखना, ये भ्रष्ट कर देता है लोगों को. But when I received the money more, I was much happier. लेकिन मुझे जब ज्यादा पैसा मिलता है, मैं ज्यादा ही खुश होता हूँ. I found, I like to have more money only. मैं पाया मैं बहुत पैसा रखने को चाहता हूँ. But after that, it was very difficult to teach the people, don't love money, don't love money. You know why? I love money. I taught to them, don't love money. उसके बाद लोगों को सिखाना ये मुश्किल पड़ गया कि तुम पैसा का लालच मत रखो, पैसा का लालच मत रखो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ. I was a false teacher, actually. यानी कि मैं एक झूठा शिक्षक था. My teaching was good. हाँ, मेरा शिक्षा बहुत अच्छा दिखता है, but I was not good. लेकिन मैं अच्छा नहीं था. So the bad man also was able to teach good things like that. तो इस प्रकार बुरा आदमी भी अच्छे बातों को सिखा सकता था. आमीन की नहीं? Yeah, this is a contradiction totally. ये पूरा विपरीत विषय है. Romans chapter 7 verse 14 says, इसलिए रोमियो 7 का 14 वचन कहता है, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ. Amen. आमेन. Yeah, the lesson of law is very good. हाँ, व्यवस्था की शिक्षा बहुत अच्छा है, but I am carnal. लेकिन मैं शारीरिक आदमी हूँ. Why? Because I was sold under sin in the time of Adam already. क्योंकि मैं पाप के अंदर बिका जा चुका हूँ, आदम के भीतर. So I want to have goodness, but oppositely, yes, I had only evil in my heart. तो मैं अच्छा ही रखने की तो कोशिश करता हूँ, लेकिन विपरीत रूप से मेरे दिल में बुरा ही है. It is not I actually. ये मैं नहीं हूँ. So Romans chapter 7 verse 19 and 20 said, क्योंकि रोमी 7 का 19 और 20 में कहा जाता है, for the good that I will to do, I do not do, but the evil I will not to do, that I practice. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ. For verse 20, now if I do what I will not to do, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. फिर 20 वचन, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता,
तो इसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। Paul realized it is no longer I who do it. पौलुस ने आविष्कार किया कि ये करने वाला मैं नहीं हूं। I also did like that all the time. I did. That's why I try not to do crying, praying. मैं भी ऐसा ही सोचा, मैंने क्या बोल के, इसलिए मैं रो के नहीं करूंगा कोशिश करता रहा। It is what Satan did like that. ये शैतान ने कर रहा था। And then after that, Satan condemned me. You did. फिर आके शैतान ने मुझे दोष लगाया, तू किया। That's why I was persuaded by the Satan. So I answered, I did. और उसी शैतान के द्वारा प्रभावित होकर बहकाए जाकर मैं भी कहा, हाँ मैंने किया। It's not that I heard the voice of God. I heard the voice of Satan. That's why I was condemned by myself. ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का आवाज को सुना था, शैतान का आवाज को सुनकर मैं अपने आप को दोष लगाया। Actually, it was what Satan did. ये जो काम है शैतान ने ऐसा किया था। That's why God had to cover us with the tunics of skin. इसलिए परमेश्वर हमें चमड़े का अंगरखा के द्वारा ढांप देना चाहिए था। Amen. आमेन। That's why one animal had to be killed to save my life. इसलिए एक पशु की हत्या होना चाहिए था मेरा जीवन को बचाने के लिए। To make tunics of skin by the Lord, the one animal had to shed the blood through its death. तो एक पशु को मार दिया गया ताकि उसका मृत्यु होने तक। Yes, it was the picture of Jesus Christ who was to come. ये वो यीशु मसीह का छवि है जो यीशु आने वाले थे। In the Old Testament, actually, one animal had to be sacrificed for the forgiveness of sin. तो पुराना नियम में एक पशु को एक पापों की क्षमा के लिए एक बलिदान होने की आवश्यकता था। You know why? As it is written, Leviticus chapter 17 verse 11. क्योंकि ले व्यवस्था 17 अध्याय का 11 में ऐसा लिखा जाता है, It is blood that makes atonement for the soul. क्योंकि लहू ही है जो प्राण के लिए प्रायश्चित करता है। Only by the blood of Jesus Christ, man actually cleanse man's sin. और यीशु मसीह का लहू के द्वारा केवल मनुष्य के सारे पाप धोए जाते हैं। But in Old Testament, still Jesus didn't come. That's why God showed all the sacrifice as a picture of Jesus Christ who was to come. पुराने नियम में यीशु नहीं आए थे, इसीलिए उन लोगों के लिए परमेश्वर बलिदान के रूप में सारे विषय को वहां वर्णन करके दिखाया। I think already my time is almost I used ना. मेरा समय पूरा इस्तेमाल कर चुका हूं ऐसा लगता है। When I preach, I forget actually time passing. जब मैं प्रचार करता हूं मैं भूल जाता हूं, समय गुजर जाता है। So I started, I think almost 50 minutes ago. और मेरे ख्याल से 50 मिनट पहले मैंने शुरू किया। So within 10 minutes, I'm going to finish my sermon. 10 मिनट के अंदर मैं पूरा सरमन खत्म कर दूंगा। Today we read the Bible story about Mephibosheth. आज हम लोगों ने मेफीबोशेत की कहानी को पढ़े हैं। Mephibosheth was the son of Jonathan. ये मेफीबोशेत योनातन का बेटा है। You know, Jonathan was the first son of King Saul. और आप जानते हैं योनातन राजा साउल का पहला बेटा है। When boy David killed Goliath, Saul was very happy. जब लड़का दाऊद ने गोलियत को मारा तो राजा साउल बहुत खुश था। Because David did what Saul couldn't do. क्योंकि साउल जो काम नहीं कर सका उसको दाऊद ने करके दिखाया। Goliath was killed by David, not Saul. गोलियत साउल के द्वारा नहीं मारा गया, दाऊद के द्वारा मारा गया। People they started to praise David much more than Saul. इसलिए लोग दाऊद को ज्यादा प्रशंसा करने लगे साउल से भी ज्यादा। So when they welcomed King Saul, wow, like this. जब राजा साउल आया तो उसका स्वागत करते हैं वाह वाह। But when David appeared, wow, like this. लेकिन राजा दाऊद जब आ गया तब वो लोग वाह वाह बोल के तारीफ कर रहे हैं। King Saul was jealous. तब राजा साउल को ईर्ष्या होने लगा। Because of David, Goliath died. But problem is then, people, they like him much more than, like me.
हाँ, गोलियत दाऊद के द्वारा मारा गया, इसलिए ज्यादा लोग दाऊद को ज्यादा पसंद करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। Definitely in my place he'll become a king. निश्चित रूप से एक दिन वो मेरे जगह राजा बन जाएगा I will lose my kingship. और मेरा राज गद्दी को मैं खो दूंगा। Whatever happen, I must kill him like this. जो भी हो जाए मैं उसको मारूंगा करके भाला मारे। He actually tried to attempt to kill him many times like that. और इसलिए उन्होंने उसको मारने के लिए कई बार कोशिश किया है David had to run away. और दाऊद हमेशा भागता रहा। That time, actually, Jonathan, the first son of King Saul, loved David too much. और उस समय जोनाथन जो कि साउल का बड़ा बेटा है, वो दाऊद को बहुत प्यार करता था। Yeah, that's why between Jonathan and David, they had the promise. इसलिए जोनाथन और दाऊद के बीच में उनका एक वाचा हुआ था। Yeah, that story is written First Samuel chapter 20. ये कहानी पहला शमूएल 20 अध्याय में लिखा हुआ है। Hello, David. I know you will become a king definitely afterwards. Our father can't be. ए दाऊद, मैं जानता हूँ तू एक दिन निश्चित रूप से राजा बन जाएगा, मैं जानता हूँ। My father all the time wanted to kill you, but please remember me. That's why you treat my children nicely. Huh? और मेरा पिताजी तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम मेरे वंशज लोगों को अच्छे से दया दिखाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक अच्छी, ठीक अच्छी। तो ठीक है करके वादा किया। That's why between Jonathan and David, they had to promise like that. इसलिए जोनाथन और दाऊद के बीच में उनका वाचा हुआ। After that, as you know, the first Samuel chapter 31, King Saul died. उसके बाद आप जैसा जानते हैं पहला शमूएल 31 अध्याय में राजा साउल मर गया, Because they lost against the Philistines in the war. क्योंकि इन लोगों ने फलिस्तियों के विरुद्ध में युद्ध में हार गए। After second Samuel, David became a king. उसके बाद दूसरा शमूएल में दाऊद राजा बन गए। That time, you know, there was a nurse actually for the son of Jonathan. उस समय योनाथन का बेटे के लिए एक धाय थी। That time already, King Saul also died, Jonathan also died. उस समय राजा साउल भी मर गया था, योनाथन भी मर गया था। Then when you read the word of God, second Samuel chapter 4, verse 4. और जब आप बाइबल पढ़ेंगे दूसरा शमूएल 4 अध्याय का 4 पद में, You please open to that Bible, jaldi jaldi. कृपया जल्दी जल्दी वो बाइबल थोड़ा खोलेंगे। Verse 4, chapter 4, verse 4. दूसरा शमूएल 4 का 4 पद, You read. साउल के पुत्र योनाथन के एक लंगड़ा बेटा था। जब इस्राएल से साउल और योनाथन का समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। उस समय उसकी धाई उसे उठाकर भागी और उसके उतावली से भागने के कारण वो गिर के लंगड़ा हो गया। उसका नाम मपीबोशेत था। Now your Mephibosheth was the son of Jonathan who died. ये जो योनाथन मर गया था उसका बेटा का नाम है ये मपीबोशेत। Everybody, who is a nurse? फिर आप बताइए ये धाय कौन है? Instead of mother of the baby, nurse is a woman who gives the milk only. ये धाय वो स्त्री होते हैं जो माँ के बदले ये बच्चे को दूध पिलाते हैं। Even though she was not a real mother, यद्यपि असली माँ नहीं है, like mother, very closely, she actually grew this Mephibosheth nicely. लेकिन ये माँ की तरह मपीबोशेत को बहुत अच्छे से पला बढ़ा है। So after that, you know, King Saul died. उसके बाद राजा साउल मर गया। When the King David became a king, और जब दाऊद राजा बन गए, she started to think, तब वो सोचने लगे, Mephibosheth. Hey, Mephibosheth. हे मपीबोशेत, When your grandfather was alive, he was a king, no problem. हाँ, तुम्हारा दादाजी जब जिंदा थे वो राजा थे, कोई समस्या नहीं था। You know, now David became a king. लेकिन अभी तो राजा दाऊद बन गया है। You know, your grandfather all the time tried to kill David only. तू जानता है क्या तेरा पिताजी के दाऊद को मारने की कोशिश करते थे तेरे दादाजी। Oh, now if you are found, very big problem. लेकिन अभी अगर तू पकड़ा जाएगा ना, बहुत बड़ा समस्या है। You know, you are the grandson of only King Saul. तू जानता है तू तो राजा साउल का ही
पोता है तू, Directly, we must run away. इसलिए अभी तुरंत हमें भागना चाहिए। Very, very urgent now. We should run away. तो वो बहुत उतावली से वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। That's why Mephibosheth was 5 years old already, very heavy. She carried, Mephibosheth in hand like this. तो उस समय मफीबोशेत 5 साल का हो रहा था और उसका वो ऐसा ढो के वो भाग रही थी। How heavy बहुत वजन he था। was, the baby was. ये बालक कितना ही वजन का होगा ये। To the end, that Mephibosheth was dropped on the rock only. और इस प्रकार के कहीं वो पत्थर पे वो लड़का गिर गया। Why she did like that? To save him only. वो धाय ऐसा क्यों की? उसको बचाने के लिए कर रही थी। Why nurse did like that? To save his life, lest he die. वो धाय ऐसा क्यों कर रही थी कि उसका जीवन बचाने के लिए, नहीं तो ये मर जाएगा। That time his 2 legs were totally broken. Like this. तो उस समय ये लड़का का 2 पैर पूरा टूट गया, तकता। From that time on, both of his legs, he became lame only. उसके बाद ये दोनों पांव का लंगड़ा हो गया। Why? क्यों? By the help of nurse. ये धाय का मदद के द्वारा। Nurse wanted to do nicely. Whatever she did, made him very bad only. धाय अच्छे से करना चाहती थी, परंतु वो जो कुछ भी किए ना, सब बर्बाद हो गया। From that time on, by this nurse, Mephibosheth was kept in the house of Machir, the son of Amiel. तो उसी समय से मफीबोशेत ये माकिर के घर में, अमील के पुत्र के घर में रखा गया। The place name is Rodbal. और वो जगह था, नाम है लोदबार। What is the meaning of Rodbal? लोदबार का नाम का अर्थ क्या है? House there is no grass. जहां हरी घास नहीं है, वो जगह। House there is no food. ऐसा घर है जहां पर खाना नहीं है। House there is no life. ऐसा घर है जहां पर जीवन नहीं है। House there is no hope. ऐसा घर जहां पे आशा नहीं है। House there is only fear. ऐसा घर जहां पर डर भरा है। Yeah, by this nurse, the Mephibosheth was kept there only. तो यह धाय के द्वारा ये मफीबोशेत उस घर में रखा गया। Yes, but she didn't know actually. The nurse never knew the real heart of David. लेकिन ये नर्स जो ये धाय दाऊद राजा की असली मन को कभी नहीं जानती थी। Even she didn't know the promise between Jonathan and David. और यहाँ तक कि दाऊद और योनातान के बीच में जो वाचा हुआ था, ये वाचा के बारे में भी ये नहीं जानती थी। Only she knew, Mephibosheth, you are the grandson of King Saul only. बस एक बात को वो जानती थी कि तू राजा साउल का पोता है। But now what happened? David shouted like that. परंतु अब क्या हुआ? दाऊद चिल्लाया। What is said as you read today? जैसा आज यहाँ पढ़े, क्या कहा? Now 2 Samuel chapter 9 verse 1. दूसरा शमूएल 9 अध्याय का पहला वचन। Is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? For whose sake? किसके कारण? For whose sake David was going to give the kindness to anyone who is left in the house of Saul? किसके कारण वो साउल के घराने में जो कोई भी बचे हैं उनको प्रीति दिखाएगा? Why he is seeking after anyone from the house of Saul to kill or to give grace? तो ये क्यों साउल के घराने में से किसी को ढूंढ रहा है, उसको अनुग्रह देने के लिए या मारने के लिए? Now God is searching you like this. तो इस प्रकार परमेश्वर आपको ढूंढता है। For Jonathan's sake, for Jesus' sake, God is going to give you the grace with free of cost. योनातान के कारण, यीशु के कारण परमेश्वर दया दिखाना चाहते हैं, सेंटमेंट। Only by the blood of Jesus Christ. केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Now God is speaking like this. For Jesus' sake,
I'm going to give you the kindness with free of cost. अभी परमेश्वर ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह के कारण मैं तुम्हें प्रीति दिखाऊंगा। 대탐 시바. उस समय सिबा सिबा हो। करके, He was a servant. Huh? ये एक नौकर था ये। But previously he was a servant of actually King Saul. He also. और पहले तो ये राजा साउल का दास था, Now he became a servant of David. लेकिन अभी ये राजा दाऊद का दास बन गया है। This is the meaning. He is a born again servant now. इसका मतलब ये बोर्न अगेन दास है। Previously he was a servant of Saul. पहले ये साउल का दास था, Now he belonged to David only. अभी ये केवल दाऊद का दास बन गया है। Amen. आमेन। That's why he became a true servant of God like this. यानी कि ये सच्चा प्रभु का दास बन गया है। So you see, nurse without hearing the voice of David also, he tried to do something good for Mephibosheth. लेकिन अब यह दिखेगा ये धाय जो है दाऊद का ना सुनते हुए भी मफीबोशेत के लिए कुछ अच्छा से करने की कोशिश कर रही है। Whatever she thought to, whatever she did for Mephibosheth, only she made him fear. Only she made him actually totally just dark only. तो इसलिए जो कुछ भी वो की, वो जो कुछ भी को काम कर रही है, वो सिर्फ उसको डरा रही है और उसका दिल में अंधेरा बस भर रही है। But Sheba, hearing the voice of David, he went to whom? That's Mephibosheth. सिबा ये दाऊद का आवाज को सुनने के बाद ये कहाँ गया? मफीबोशेत के पास गया। Hey Mephibosheth, हे मफीबोशेत, you come out. तू निकल come करा, out. निकल करा। I'm afraid like that. मैं डर रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है। No, I should not go to David. Actually, I'm a grandson of King Saul. I will die only. नहीं 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 नहीं, मुझे राजा साउल के सामने नहीं जाना है। मैं राजा दाऊद के सामने नहीं जाना है। मैं राजा साउल का पोता हूँ। No. For Jonathan's sake. नहीं 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 नहीं, जोनाथन के कारण। David is calling you only. दाऊद तुम्हें केवल बुला रहा है, Not to kill you, to give you blessing only. तुम्हें मारने के लिए नहीं, तुम्हें दया देने के लिए बुला रहा है। Amen. आमेन। In this way, Mephibosheth was brought to King David. इसी प्रकार मफीबोशेत राजा दाऊद के पास लाया गया, By nurse or by Sheba. नर्स के द्वारा या सिबा के द्वारा लाया गया। You can find two different types of servant like this. आप यहाँ दो प्रकार भिन्न दासों को आप पाएंगे। Yeah, actually two of them also they did for only Mephibosheth. और ये दोनों लोग केवल मफीबोशेत के लिए ही काम किए हैं। But whatever nurse did for actually Mephibosheth, she did very harmful. लेकिन नर्स जो कुछ भी की है मफीबोशेत के लिए सिर्फ हानि का काम की है। Because that nurse was not born again with the heart of David. क्योंकि ये नर्स दाऊद का मन से पुनर्जन्म नहीं हुई थी। Only that's why she was very lawful. Don't do like this. इसलिए क्या है, ये व्यवस्था के रूप से ही काम कर रही है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। But Sheba was very different. लेकिन सिबा ये बहुत अलग था। No problem. Even though you are the grandson of King Saul, actually for Jonathan's sake, David is going to give you only kindness like that. कोई समस्या नहीं, तू भले ही राजा साउल का पोता है, पर जोनाथन के कारण तुझे वो दया दिखाना चाहता है। There is a fig leaves covering. तो वहाँ अंजीर के पत्तों का वस्त्र है, And also there is a tunics of skin handmade. और वहाँ चमड़े का अंग रखा है जिसे परमेश्वर ने बनाया। Yeah, Sheba was led by David. सिबा दाऊद के द्वारा अगुवाई किया गया। Yes, Sheba who was led by David could lead this Mephibosheth to David. सिबा जो कि दाऊद के द्वारा चलाया गया था, वो मफीबोशेत को दाऊद की ओर भी ले सका। But the nurse who was led by the thinking only kept him very, very opposite direction to the David. और लेकिन ये धाय, ये नर्स जो केवल सोच के द्वारा चलाई गई, वो मफीबोशेत को दाऊद के विपरीत दिशा में बंदी की। I really want you to be such a greatest servant of the Lord like Sheba.
मैं चाहता हूं आप भी सब कोई सिबा की तरह महान प्रभु के सेवक बने। This is a appointed time for me. Thank you so much. यहाँ तक मेरा समय था। धन्यवाद सबको। May God bless all the pastors. सब पासवानों को परमेश्वर आशीष दे। Let me pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Our Heavenly Father, by the grace of the Lord, you gave me the time to demonstrate the Word of God in short. हमारे ईश्वरीय पिता परमेश्वर आज ये कम समय में परमेश्वर का वचन को बोलने का अनुग्रह दिया। Heavenly Father, help all our pastors to live only according to the Word of God. और स्वर्गीय पिता हमारे सब पासवानों को अनुग्रह दीजिए, मदद करिए कि वो केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा चलाए चलें। Help them to walk with God on the right way to heaven only by the grace of the Lord. और मदद कीजिए कि केवल परमेश्वर का अनुग्रह से और वचन के द्वारा स्वर्ग के मार्ग पर चलें। And also let us have a good relationship in the future. और भविष्य में भी अच्छा संपर्क रख के जीने दें। And Heavenly Father, give us more opportunity to study Bible together. और मदद कीजिए कि हम मिलके अच्छा समय को पाएं बाइबल अध्ययन करने के लिए। May God bless all of them and their ministries. और प्रभु उनको आशीष दे और उनका सेवकाई को भी। In Jesus' name I prayed. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. धन्यवाद all the pastors. Namaste. धन्यवाद सारे पासवानों को, नमस्ते। I have my own actually teacher preaching actually class. Whole day long I am engaged. That's why very sorely I must leave this place. Thank you so much. I hope to see you again. Whenever you invite me, I'll come to you. और मेरा व्यक्तिगत क्लास है और बहुत व्यस्त हूँ, इसलिए मुझे जल्दीबाजी से यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर अगले बार जब भी मौका मिलेगा तो हम मिलेंगे दोबारा। Thank you. धन्यवाद सबको। Namaste.